हेलो बंधु। तो आप सभी लोगों का राकेश ऑनलाइन क्लासेज LKP में स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आप कोशिश कीजिए हर एक आदमी, जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, आप कम से कम 2 मेंबर को जोड़ें। उनसे भी कहें कि अच्छा लगे तो 2 मेंबर को ज़रूर जोड़ लेना। ऐसा यदि आप कहते रहेंगे तो यह फैमिली बहुत ही जल्द ही बिग फैमिली के नाम से जानी जाएगी। तो फिर हम आपके लिए और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, यह मैथ का पार्ट 2 वीडियोज हैं। पार्ट 1 के वीडियोज में हम अध्ययन कर चुके थे 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक। आज हम लोग करेंगे मैथ के पार्ट 2 वीडियोज। तो आपको कैसा लगेगा ज़रूर आप चलिए तो सेशन को स्टार्ट किया जाए। हम लोग क्वेश्चन अध्ययन कर चुके थे 1 to 30 पार्ट 1। अब हम लोग इस पार्ट में 31 से सॉल्व करेंगे। चलिए, आज आप हमारे साथ बने रहें तो फिर आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। चलिए, प्रश्न संख्या है 31 कहता है कि यदि अल्फा और बीटा x² + 2x + 3 के मूल हैं तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा? तो मैं कहूँगा इसे बनाते बनाते आपको याद करवा देंगे। 1/अल्फा + बीटा का मान होता है -b/c। पहले माइनस लिखेंगे। अच्छा, b क्या है? तो जो x का गुणांक है वही b है, यानी 2। c क्या है? तो c जो अचर पद है, अचर पद कौन है? 3। तो -2/3 है। कोई दिक्कत? समझ में आया ना? 1/अल्फा + 1/बीटा - b क्या होगा? c। अब किन्हीं किन्हीं को लगेगा कि ये कैसे आया। चलिए हम आपको समझा दें। प्रश्न है 1/अल्फा + 1/बीटा। यदि हम इस दोनों का ले लेते हैं एलसीएम, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? बीटा प्लस अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा का सूत्र होता है -b/a, जबकि अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो -b/c बचेगा। समझ में आ गया ना? चलिए, प्रश्न संख्या 32, x² - 3 के शून्यक क्या होंगे? प्रश्न पूछा है कि x² - 3 शून्यक मतलब क्या चीज़ दें कि शून्य के हो जाए, माने x का कौन सा मान दें कि x² - 3 का मान 0 हो जाए। तो यहाँ से कैसे बनाएंगे? x² - 3 है तो इधर आके +3, x बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल 3, एक प्लस का और एक माइनस का, यानी x बराबर फाइनली कह सकते हैं एक प्लस के √3 और एक माइनस के √3, एक प्लस एक माइनस। 33 कहता है कि एक वृत्ताकार पथ है और इस वृत्ताकार पथ पर 3 धावक यानी दौड़ने वाले एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में। जैसे मान लीजिए पहला धावक यहाँ पर कोई है और ये दौड़ेगा, एक चक्कर कब होगा? जब ये घूम करके वापस अपने स्थान पर आ जाएगा तो उसको कहते हैं एक चक्कर। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, है ना, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगता है। कितने कितने घंटे का है मेरे भाई? 3 घंटे का है, 4 घंटे का है और 8 घंटे का है। इतना समय लगता है। कहता है वह पुनः अगली बार कब मिलेंगे? तो ध्यान से देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है
जो 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा। ध्यान से देखिए, क्या पहला ऑप्शन ऐसा है जो 3 से कट जाएगा? हाँ है। 4 से कट जाएगा पहला ऑप्शन? नहीं कटेगा। दूसरा ऑप्शन 3 से कटेगा? नहीं। तीसरा ऑप्शन 3 से कटेगा? नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी ऐसा ऑप्शन है मेरे भाई जो 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 24 घंटा। अगला प्रश्न है 34 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन बहुलक होगा? बहुलक का मतलब होता है जो बहुते बार लौकेला, बहुते बार, जे बहुते बार लौकेला। लौकेला, लौकेला माने कथी होता है? दिखेला। जे बहुते बार लौकेला ना ओकरे के बहुलक कहेला। तेकरा में से कौन ऐसा नंबर बारे जे बहुते बार लौकेला? तो हमरा के दिखी दू, दू बहुते बार लौकेला, इसीलिए इसका आंसर हो जाई 2। चलिए अब हम लोग 35 पे पहुंच गए हैं। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान है। जैसे दो त्रिभुज समान कोणिक है, समान कोणिक का मतलब इसका यह एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर और यहाँ का एंगल यहाँ के एंगल के बराबर है। तो उनकी भुजाएं जो होती है वो समानुपाती होती है। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था थेल्स ने। किसने कहा था? थेल्स ने। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, अपलोड हो गया। बिंदुओं ए तथा बी, यहाँ बी होगा, को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, हमको इस दोनों का मध्य चाहिए। देखिए मध्य कैसे निकालेंगे? तो 6 4 कितना हो गया? 10, 10 का आधा 5। कैसे मध्य निकालते हैं? फिर यह 5 5 मिला कितना हो जाएगा? 10, 10 के आधे कितने हो जाएंगे? 5। इस प्रकार से निकालते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु देख लिए, पहला का पहला से जोड़ेंगे। फिर से देखिए एक बार और, पहले वैल्यू को पहले वैल्यू से जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 10, और 10 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। फिर दूसरा का दूसरा से जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10, और 10 का आधा फिर से क्या हो जाएगा? 5। तो 5,5 हो जाएगा। चलिए 37 नंबर 37 कहता है, अच्छा परिधियों का अनुपात पूछा है। कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, कोई वृत्त जनरली है और उसके शुरू में तो त्रिज्या r होती है। अब कहता है उस वृत्त की त्रिज्या आधी कर दीजिए, मतलब r/2 कर दीजिए। तो पुराने एवं नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा? देखिए इसकी परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और जब इसकी परिधि का फॉर्मूला लेंगे 2πr/2, है ना। अब 2π 2π 2π, 1 मिनट, समझ गए। अब आपको काटना है 2 से 2, पाई से पाई, आर से आर, यहाँ क्या बचेगा? 2 अनुपात, इधर सब कट गया तो क्या बचेगा? 1, अर्थात 2:1, है ना। क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या था? परिधि का अनुपात था। कहता है 38 नंबर, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो प्रायिकता जो होगा माइनस में कभी नहीं हो सकता है। चले, जबकि याद रखें ये निश्चित घटना की प्रायिकता है और ये अनिश्चित घटना की प्रायिकता है। और प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 या 0 से बड़ा होगा, 1 या 1 से छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है यदि √2
कॉस थीटा बराबर 1, तो हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर 1/√2। √2 गुना में है, कहाँ जाएगा, भाग में। अब यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1/√2। कॉस में कितना डिग्री का मान होता है, तो आप कहेंगे 45। कॉस से कॉस कट गया, तो थीटा का मान कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है। देखिए, ऐसे प्रश्नों में हम आपको शॉर्टकट बताऊं, इतना शॉर्ट आज तक कभी आप नहीं सीखे होंगे, है ना। आज हम आपको शॉर्ट बताते हैं और बिल्कुल ये ट्रिक सही है। 1 + cot² बटा 1 + tan²। क्योंकि आप सॉल्यूशन करने लग जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन मैं बताता हूँ, यदि ऊपर में ऐसा दिखे तो आंसर हो जाएगा cot², है ना। और यदि ऐसा दिखे 1 + tan² और नीचे में दिखे 1 + cot², तो आंसर हो जाएगा tan²। समझे। तो ऊपर में क्या है, cot², इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 में फिर से देखिए आपसे पूछा गया है 1/α + 1/β। प्रश्न है कि x² - x + 2 = 0 है, तो 1/α + 1/β का मान क्या होगा। मेरे भाई 1/α + 1/β का मान क्या होता है, -b/c होता है। अभी मैंने आपको बताया ना, -b/c, माइनस लिखेंगे। अच्छा, ये b क्या है मेरे भाई, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। जो यहाँ की वैल्यू रहती है उसको a के मान कहते हैं, जो यहाँ की वैल्यू रहती है उसको b का मान कहते हैं, और जो यहाँ लास्ट की वैल्यू रहती है वो c का मान होता है। हमको b का मान चाहिए तो 2 नंबर वाला यानी 1, और c माने लास्ट वाला -2। माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/2 लग रहा है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है, यदि बहुपद है x² - 2x + 5 = 0 के शून्यक, जैसे अल्फा बीटा होता था, लेकिन वह शून्यक अल्फा बीटा ना होकर के एगो ए है एगो बी है, तो a × b का मान क्या होगा। तो a × b का फॉर्मूला होता है मेरे भाई c/a होता है। क्या होता है, c/a। अच्छा, c क्या होता है, c फॉर लास्ट, लास्ट कौन है, 5। a क्या होता है, a फॉर पहला, पहला क्या है, 1। 5/1 यानी 5। चलो प्रश्न संख्या 43। ये मैंने पिछले सेशन में करवाया था कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या निकल सकती है। 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी, अनंत परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 44। यदि अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आ गया आपके लिए बीच में ऐड, है ना, तो ऐड को स्किप मत कीजिए, जल्दी से इसका पालन कर लीजिए। कहता है किसी बारंबारता का बहुलक। अब देखिए बहुलक किसको कहते हैं, अभी अभी मैंने बताया, जे बहुते बार लौकेला ना, जे बहुते बार लौकेला ओकरे के तो बहुलक कहेला। तो बहुते बार कौन कहेला, अधिकतम बारंबारता वाला। जे अधिक बार आवेला, जे बहुत बार आवेला, अधिकतम बारंबारता। आगे कहता है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह चतुर्भुज क्या होगा। प्रश्न कहता है, आप ध्यान से देखिए, कहता है कि यदि एक समानांतर चतुर्भुज है, आपको समझा देते हैं, आप कोशिश कीजिएगा। एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी सभी भुजाएं
एक को एक वृत्त स्पर्श कर रही है ना, तो वह चतुर्भुज कैसा होगा। चलिए यह प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए प्रश्न ये कहता है बिंदु 1 2 3 है और इसकी दूरी मूल बिंदु से, देखिए मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स मतलब 2 का स्क्वायर, वाई मतलब 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 4 13। ऑप्शन नंबर सी। 47 कहता है कि एक अर्धगोले का आयतन 194.04 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन है। चाहो तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए तो स्किप कर देना, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तो मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को कर दीजिए क्या चीज़, स्किप कर दीजिए। बन तो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। अब ऐसे प्रश्नों को करके आप अपना समय क्यों खराब करना चाहते हैं। क्योंकि मेरे भाई मैं आपको ये डरा नहीं रहा हूँ, कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 100 ऑब्जेक्टिव है और 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 चुनने हैं और इस 50 को बनाने के लिए आपको 60 मिनट दिए हैं। तो लगभग हर एक क्वेश्चन को बनाने में 1 मिनट दिया जा रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्यूशन ही नहीं कर सकते हैं ना, तो फिर आप लंबा समय क्यों खर्च कर रहे हैं। आप इसे स्किप कर दीजिए मेरे हिसाब से। बाकी कहिएगा तो मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा। मैं ये सिखाने के लिए आया हूँ कि आप कैसे ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 करें, आप 50/50 कैसे करें, ये इसके लिए मैं सेशन लेके आया हूँ ना। चलिए निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता अभी बताए थे 1, जबकि अनिश्चित का पूछेगा तो 0। और प्रायिकता का मान किसके किसके बीच में होता है, 0 भी होती है, 1 भी होती है और 0 1 के बीच में होती है। प्रायिकता का मान 0 से ज़्यादा, 0 से कम नहीं हो सकता है ना, और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं 0 या 0 से ज़्यादा, 1 या 1 से कम होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये तो मेरे भाई डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। चलें अगला प्रश्न। प्रश्न है 1/√3 किसका मान है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जो मेरे भाई पाई होता है ना, इस पाई को बोलते हैं 180 डिग्री, और √3 वगैरह ये तो 10 में आएगा, साइन में आएगा नहीं, साइन तो कैंसिल कर दो, है ना। अब ये 1/√3 जो है ये दो चीज़ का मान है, या तो यह 10 30 का हो सकता है। यदि 30 का है तो ध्यान सुनिए मेरे भाई, हमें यहाँ 30 लाना है, इसका मतलब 180 को डिवाइड करना पड़ेगा। कितना से डिवाइड करेंगे, देखिए ये 1/√3 किसका मान है, 10 30 का मान है, तो 10 का 10 लिखते हैं। हमको 30 लाना है, 30 के लिए 180 में कितना से डिवाइड करेंगे, तो आप कहोगे 180 में कितना से डिवाइड करने के 30 आ जाए, 6 से कर देते हैं। बिल्कुल मेरे भाई आपने सही सोचा। तो 10 का 10 लिखेंगे, 180 को क्या लिखेंगे, पाई/6। तो पाई/6 देखिए ध्यान से मिल रहा है ना, 10 पाई/6 आंसर। समझे, फिर से समझाऊं, चलिए फिर से समझाते हैं आपको। पाई का मान कितना होता है, 180। मैंने कहा कि ये 1/√3 किसका मान होता है, ये 1/√3 दो के वैल्यू का होता है। एक होता है 10 30 डिग्री की होती है, कितनी की होती है, 10 30। तो आप लिखो 10 30 की जगह पे लिख सकते हो मेरे भाई 180/6, क्योंकि 6 से 180, 6 3 18 और 0, तो आप लिखोगे 10 और 180 को बोलते हैं पाई/6, तो 10 पाई/6। 51 नंबर क्वेश्चन है,
एक रैखिक समीकरण, देखिए रैखिक माने एक सरल रेखा है और उसकी घात पूछा है, तो रैखिक की घात तो कितनी होगी, एक होगी। कहता है टेन पाई बाई टू, तो टेन का टेन लिखिए, पाई का मान मैंने अभी अभी बताया रेडियन डिग्री में 180 बटा 2, 2 से 180 कट जाए कितना 90, और टेन 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित मान आपको याद होना चाहिए। कहता है कि बिंदु 4 दें, इसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि ये है प्रथम चतुर्थांश जिसमें प्लस और प्लस आते हैं, ये है द्वितीय चतुर्थांश जिसमें माइनस और प्लस आते हैं, और ये है तृतीय चतुर्थांश जो माइनस माइनस आते हैं, और ये है चतुर्थ चतुर्थांश जिसमें प्लस और माइनस आते हैं। यहाँ पर वही तो है, पहले प्लस है फिर माइनस है, तो पहले प्लस बाद में माइनस, इसे क्या कहते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश। वृत्त के केंद्र पर जो वृत्त होता है उस वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो बनता है टोटल 360 डिग्री का। चलिए अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न संख्या 55 का आंसर आप लोग खुद कीजिए। निम्नलिखित में कौन बहुलक है, बहुलक कौन होगा, जो बहुते बार लौकेगा। बहुते बार कौन लौक रहा है, जैसे 5 5 5 5, बहुत बार लौक रहा है ना, इतने में देखिए 5 4 बार लौक रहा है, इसीलिए बहुलक क्या होगा 5। अरे जे बहुते बार लौकेला वही बहुलक होवेला। आओ 56 नंबर करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कम जूम करना पड़ेगा। हाँ चलिए इसमें भी हम आपको गजब का लॉजिक बताते हैं। कहता है कि ये त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। कहता है ABAC, जैसे AB है इसका मध्य बिंदु D है और AC है इसका मध्य बिंदु E है। इसको जब इससे हम मिला देंगे तो ये इसके समांतर हो जाता है। यहाँ तक बात खत्म हुई। कहता है BC 8 है, तो मेरे भाई याद रखें DE इसका आधा होता है, कितना हो जाएगा आधा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझे क्या बताया मैंने, कि ये जितनी वैल्यू होगी इसका हाफ वैल्यू ये होता है, हाफ यानी 4। चलिए 156 कहता है एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी। एक सिक्का उछालना है, देखिए सिक्का उछालेंगे तो मेरे भाई या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड को ही हम लोग बोलते हैं चित। तो सोचिए सिक्का उछालेंगे तो टोटल कितनी संभावना होगी, 2, और उसमें से चित आना चाहिए, तो चित आने की संभावना कितनी है, 1, अर्थात 1/2। ठीक, कहता है 4 10, पहले है 4 फिर है 10, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद है 16 फिर 22, ऐसे बढ़ते बढ़ते जा रहा है, और इसका पूछा है सार्व अंतर, ऐसे नाम से ही पता चल रहा है अंतर पूछा है, या सार्व अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं, और उसका काम होता है कि दूसरा पद में से पहला पद माइनस कीजिए, तो 10 में से 4 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न चलते हैं। कहता है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो हमसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है ना, क्या पूछा है, क्षेत्रफल। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। भुजा कितना दिया है 4:9, ये किसका अनुपात है जी, भुजा। हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल का अनुपात, तो 4 के स्क्वायर 16 और 9 के स्क्वायर 81, यानी 16 अनुपात क्या हो जाएंगे 81। समझ में आया ना। अगला है 1/√3। अभी अभी मैंने बताया 1/√3 दो वैल्यू की मान होती है, एक tan में होती है एक cot में होती है। tan में होती है 30 डिग्री का
और कॉट में होती है 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का। देख लीजिए, या तो टेन 30 सही होगा या कॉट 60। टेन 30, ऑप्शन नंबर डी। चलिए समय कितना हो गया, चलिए अभी कर सकते हैं हम लोग। कितना कर लिए, 60 कर लिए ना, 70 पहुंचा दे। कहता है बिंदु 2 3 और -2 के बीच की दूरी। देखिए जब भी बीच की दूरी पूछे, क्या पूछे, बीच की दूरी पूछे, तो इसके लिए मैंने आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताया। एक ऐसा बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। अब लास्ट वाली वैल्यू क्या है, -2, उसमें से फर्स्ट वाली वैल्यू घटा लीजिए, घटा लिए का होल स्क्वायर, प्लस फिर से सीखिए, लास्ट वाली वैल्यू क्या है 3, उसमें से फर्स्ट वाली वैल्यू घटा लीजिए 3 का होल स्क्वायर। अब -2 क्या हो जाएगा, -4, और -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, और 3 में से 3 गया 0, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही, और 16 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर, आइए अगला, कहता है 62 नंबर, एक द्विघात बहुपद है जो है x² - x + 4, और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो हमसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a। अच्छा -b क्या है, तो b है जो x है ना, इसका गुणांक, तो -1 है, -1 है ना, ये माइनस तो पहले से था, और a माने होता है x² का गुणांक 1, तो माइनस को माइनस से करेंगे तो +1/1, 1/1, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 63, कहता है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, इनकी त्रिज्या। आपको मेरे भाई क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है 4:9, तो हमसे क्या पूछा है, त्रिज्या। तो 4 का वर्गमूल निकाल लीजिए, और 9 का, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, यानी 2:3। चलिए अगला क्वेश्चन, sec² थीटा -1 क्या होगा, ये तो बहुत आसान है, sec² थीटा -1 क्या होगा, tan² थीटा। अगला प्रश्न चलते हैं 65, कहता है यदि कोई घटना PE, अब PE नहीं इसको बोलते, ठीक है, ये घटना होगी तो इसकी प्रायिकता 1, और ये नहीं होगी मतलब 0, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए कहता है फिर से आ गया, बहुलक क्या होगा, बहुलक मतलब जो बहुते बार दिखेगा, तो बहुते बार कौन दिख रहा है 7। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी AP का प्रथम पद 2 है, किसी AP का प्रथम पद, प्रथम पद मतलब होता है शुरू, देखिए शुरू का सब पद 2 है न है। कहता है अंतर 3 का हो, देखिए किसमें अंतर 3 का है, अंतर देखिए कितने का है 4 का है, कितने का है 4 का, इसीलिए गलत हो गया। अंतर कितने का है 3 का, यहाँ अंतर कितने का है 4 का, गलत हो गया, या तो ये होगा या तो ये होगा। यहाँ अंतर 3 का है लेकिन आगे 4 का हो गया तो ये गलत हो गया, जबकि यहाँ देखिए अंतर सब जगह 3 का है, तो ऑप्शन नंबर बी। 69, साइन π/4, तो मैंने अभी आपको क्या बताया मेरे भाई, साइन पाई का मान कितना होता है 180/4 माइनस कोस, यहाँ भी पाई का मान 180/4, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 चौक 16, 4 पचे 20, तो साइन 45, और साइन 45 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2, तो 1/√2 में से 1/√2 जाएगा तो क्या बचेगा 0। चलिए आज का लास्ट प्रश्न करते हैं 70 नंबर, कहता है थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड, देखिए
ये जो थीटा कोण बनता है, अच्छा कोण होता कितना का है, देखिए प्रश्न का बनाने का मस्त तरीका। थीटा होता कितना है तो आप कहेंगे 360 का होता है। उसमें से कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो थीटा बटे 360, तो थीटा बटे 360 ये भी गया, ये भी गया, है ना। और क्षेत्रफल का जो होता है ये त्रिज्यफल वृत्त में बनता है त्रिज्यखंड, इसलिए पाई आर स्क्वायर, तो थीटा बटे 360 होने पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ तक का सेशन आपको कैसा सफर लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, है ना, ताकि इस कमेंट से हमें एक ऊर्जा मिलती है मोटिवेट करने का, है ना। क्योंकि कोई भी चीज़ को जो है ना, जब तक आप मोटिवेट नहीं कीजिएगा तब तक उस चीज़ पर ना काम नहीं किया जाता। जैसे आप मोटिवेट नहीं होते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए याद रखिए, कल का दिन आज से बेहतर होगा, सॉरी, आज का दिन जो है ना कल से बेहतर होगा। इस चीज़ को मान करके आप तैयारी कीजिए। आपका बहुत कम समय बचा है और यह समय जो है ना आपको इधर उधर घूम के नहीं बिताने की ज़रूरत है। इस समय में आप भरपूर पढ़ाई कीजिए, इतनी कीजिए कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको मैथ में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव दिलाऊंगा मेरे भाई, ये वादा है, वादा है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तो सेशन को एक बार ज़रूर आप शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा।